लंबा समय हो गया पति पत्नी के रिश्ते में तो रह रहे, लेकिन कड़वाहट जो है ना बढ़ती जा रही है। जी हाँ। और एक लंबे समय के बाद अगर पति या पत्नी तलाक लेते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या देर से लिया जाने वाला तलाक में दिक्कत आ सकती है, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कंडोनेशन ऑफ डाइवोर्स के बारे में। यानी जब देरी से तलाक का केस कोर्ट में फाइल किया जाता है, मामला दर्ज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति या परिस्थिति में क्या व्यवस्था बनती है, कोर्ट आपके डाइवोर्स पिटीशन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में ज़रा हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी है हम आप तक पहुंचाने का करते हैं प्रयास। इस वजह से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारा जो प्रयास है कि आसान शब्द में हम कानून की भाषा आप तक पहुँचाएँ, वो आपके लिए सार्थक होगी सब्सक्राइब करने के बाद। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कंडोनेशन ऑफ डाइवोर्स। कंडोनेशन का मतलब क्या? मतलब देरी करना। देरी कब? जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, जब कोई भी स्थिति या परिस्थिति हो, वहाँ पर हम सामने वाले को माफ़ करते जाएं, या गलत होने के बावजूद हम उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ना ले। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आप उसे समझ सकते हैं कि फॉरगिवनेस का प्रिंसिपल आ जाता है। जी हाँ, कंडीशनल फॉरगिवनेस मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात को। आप हमारे साथ मारपीट कर रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, डावरी की डिमांड कर रहे हो, फिजिकल या मेंटल वायलेंस कर रहे हो, तलाक की अगर बात है, रेस्टिट्यूशन, कॉन्जुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, कोई भी पारिवारिक मामले से संबंधित अगर हम लंबे समय तक झेल रहे हैं, इट मीन्स हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया। तो लंबे समय तक का ये नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। जब कभी भी आपके साथ में गलत हो तो ये ऐसा नहीं कि देखो, पारिवारिक रिश्ते जो ऐसे होते हैं ना, पड़ोसी के रिश्ते से अलग होते हैं। मतलब आपका जो नेबर है, नेबर के साथ में तो एक बार कोई ऐसी बात हुई, हो सकता है आप बर्दाश्त करें ना करें, लेकिन आपको जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वहाँ पे चीज़ों को बर्दाश्त करना आना चाहिए, क्योंकि वही आपका एडजस्टमेंट कई बार आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लंबे समय तक, भाई शराब पीता है हस्बैंड, मारपीट करता है आपके साथ में, आपको पैसे नहीं देता, आपके घर खर्चे में दिक्कत आ रही है, आपके बच्चों के साथ में तंगी चल रही है, तो बार बार लगातार और एक लंबे समय तक अगर ये चीज़ चले तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से बहुत लंबे समय तक भी आपको बर्दाश्त नहीं करना है। अगर आपकी स्थिति या परिस्थिति या कंडीशन ऐसी है कि आप अपने इस दायरे से बाहर आ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बाहर आना चाहिए। अदरवाइज वो कंडोन हो जाएगी बात, मतलब आपने फॉरगिव कर दिया, उसे माफ़ कर दिया, और माफ़ करना इट मीन्स सामने वाले की जो भी गलतियां थी आपने उसे नज़रअंदाज कर दी और अब आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ज़्यादातर ये डोमेस्टिक वायलेंस, खासकर मेंटल वायलेंस एंड फिजिकल वायलेंस या डावरी के केसेस में ज़रूर होता है। जी हाँ, जब लंबा समय हो जाता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, और फिर आप कहोगे कि आपका हस्बैंड आपके साथ में मेंटल क्रुएलिटी करता है, तो भाई उसे साबित करने में आपको तकलीफ आएगी। लेकिन शादी के तुरंत बाद अगर स्थिति या परिस्थिति ऐसी बन रही है तो इससे ये भी साबित हो सकता है कि जी हाँ, आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपको कोर्ट आना पड़ रहा है, या पुलिस में जाना पड़ रहा है, या किसी अलग अथॉरिटी के पास में जाना पड़ रहा है। तो एक लंबे समय तक ऐसा ना चले। मतलब आपके साथ में कोई घटना घटित हुई, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की है या फिजिकल वायलेंस की है, किसी भी संबंधित, तो आपको उसके लिए इंतज़ार नहीं करना है एक लंबा, और फिर आपको वो 1 साल पहले की घटना का जिक्र नहीं बताना है कि भाई 1 साल पहले मारा था, अब मुझे तलाक चाहिए। भाई 1 साल पहले आपके साथ मारपीट हुई या वायलेंस हुआ, तो आप तब क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हो? तो इसी वजह से कंडोनेशन का प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लिमिटेशन एक्ट भी ये कहता है कि भाई समय पर सारे आप काम करें। क्रिमिनल लॉ क्या कहता है? भाई FIR आपके 24 आवर्स, 48 आवर्स, या अननेसेसरी कुछ ऐसे रीजनेबल कंडीशन है जिसको आप एलिब्रेट कर सकते हैं, सिचुएशन को आप बता सकते हो, वहां पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई FIR दर्ज करने में क्यों देरी हुई। ऐसा ही होता है फैमिली लॉ में भी। मतलब एक लंबे समय का इंतजार, आपका इंतजार कोर्ट ऐसा समझेगी कि भाई आप बर्दाश्त कर सकते थे और अब आप झूठे तर्क लेकर के सामने आए, आपको प्रूफ करने में भी मुश्किल आएगी। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा समय तो बर्दाश्त करें, नेगोशिएट करें, चीज़ों को संभालने की कोशिश करें, लेकिन जब पानी हद से ऊपर जाने की कोशिश करें तो आपको रिटेलिएट भी करना है, एक्शन में भी आना है। चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, या डावरी हो, या 125 मेंटेनेंस हो, फिजिकल या मेंटल वायलेंस से संबंधित, डाइवोर्स का केस, रेस्टिट्यूशन, कॉन्जुगल राइट या सेपरेशन या अनलमेंट ऑफ मैरिज से संबंधित हो, आपको करना चाहिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के अगर आप कोई विशेष जजमेंट जानना चाहते हैं, जैसे सेपरेशन हो गया या कुछ, तो मैं आपको एक जजमेंट कहूंगा। ये है नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली का जजमेंट, AIR 2004, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पेज नंबर 1। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा ज़रूर, पढ़िएगा ज़रूर, गूगल में सर्च करेंगे, साइटेशन मैंने बताया, नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली, AIR 2004, इलाहाबाद हाई कोर्ट,
पेज नंबर 1। तो ये जजमेंट भी आपका काम आएगा, जो बात करेगा आपको कंडोनेशन ऑफ डाइवोर्स एंड क्रूएलिटी के बारे में, कि देरी से किए गए केसेस पे क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट आता है। और मेरा कहना इसी वजह से होता है कि भाई आप टॉलरेट करें, आप उसमें एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन तब तक जब तक वो आपकी बर्दाश्त या सीमा के अंतर्गत है। आपको बहुत ज़्यादा देर भी नहीं करनी, नहीं तो आप उसका एडवांटेज बाद में नहीं ले पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई पसंद आती है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियो को। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी कीमती और महत्वपूर्ण आपका विशेष समय जो मुझे हमेशा देते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं आप और हम अगले वीडियो में।